हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले हम लोग वीडियो में बहुपद का जितना भी बेसिक चीज़ है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली को शुरू करेंगे। हम लोग का बहुपद का पहला प्रश्नावली है 2.1, उसे हम लोग प्यारे बच्चों हल करेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो अपलोड करने का जो समय है वो शाम को 6 बजे है। और बोर्ड एग्जाम अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ के अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से देखिएगा, पहला क्वेश्चन दे रखा है। प्रश्नावली जो है हम लोग का 2.1 है और हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी किसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ये 1 से लेकर 6 तक जितना भी आकृति दिया हुआ है, इन सबका नाम क्या है? आकृति 2.10। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब ये इतना सारा फिगर है, हमें पता कैसे चलेगा कि शून्यकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो प्यारे साथियों, जब भी आपको दे दे इस प्रकार का फिगर दे दे, ठीक है, और आपसे पूछे शून्यकों की संख्या, तो बस आपको ये देखना है, यानी एक्स अक्ष को ये जो रेखा है कितने बार टच कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम इसको लिखें तो ये क्या है? हमारा एक्स अक्ष है। इसको एक्स बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं। और ये हमारा क्या है? वाई अक्ष है। इसको हम वाई बोलते हैं और इसको हम वाई डैश बोलते हैं। इतना तो चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर हम कुछ इस प्रकार फिगर बनाए, तो यहाँ पे एक्स अक्ष को ये कितने बार टच किया? तो यहाँ पे 1 बार, ठीक है। फिर यहाँ पे दो बार और यहाँ पे 3 बार, ठीक है। हमें वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे 1 बार टच किया, यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 3 बार, ठीक है। तो जितने बार यानी छुएगा एक्स अक्ष को, उतना ही हमारे शून्यकों की संख्या होगा, ठीक है प्यारे साथियों। तो इतना से तो आप समझ ही गए होंगे और इसके बारे में हम चैप्टर इंट्रोडक्शन में भी आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, 1 नंबर कह रहा है, तो 1 नंबर में आप क्या लिखिएगा इसका आंसर में? यहाँ पे एक्स अक्ष को ये छुआ है, एक्स अक्ष को ज्यों का त्यों है, और यहाँ पे ये वाई अक्ष को 1 बार टच किया है। तो वाई अक्ष को अगर वो 10 बार भी टच करेगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हमें मतलब है कि इसे एक्स अक्ष को जितने बार छुएगा शून्यकों की संख्या उतनी होगी। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 0, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स अक्ष को 1 बार भी नहीं टच किया था। यहाँ पे देखते हैं प्यारे साथियों, ये एक्स अक्ष है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक्स अक्ष को ये कितने बार रेखा टच कर रहे हैं? तो 1 बार। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 1। क्लियर है प्यारे साथियों? अगला जो प्रश्न है वो हमारे ये है, यानी एक्स अक्ष को कितने बार टच करेगा, ठीक है। तो ये हमारा चित्र दे रखा है। तो एक्स अक्ष को यहाँ पे 1 बार छुआ, यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 3 बार। तो आप कह सकते हैं शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये एक्स अक्ष को कितने बार टच किया है? 1 बार और 2 बार। तो आप कह सकते हैं इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो इस प्रकार लिख दीजिएगा, शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 2। प्यारे साथियों, इसमें भी लिख दीजिएगा शून्यकों की संख्या। जिस प्रकार मैं इस तरह लिख रहा हूँ, इसी तरह आपको यहाँ पे लिखना है। तो 1 बार छुआ, 2 बार छुआ, यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे 4 बार। कहने का मतलब यानी एक्स अक्ष को ये 4 बार छू रहा है, यानी 4 बार क्रॉस कर रहा है। तो कितना हो गया हमारे पास शून्यकों की संख्या? तो यहाँ पे हो जाएगा शून्यकों की संख्या 4, ठीक है। वैसे ही प्यारे साथी, यहाँ पे 1 बार, 2 बार, यहाँ पे 3 बार, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए प्यारे साथियों, हम लोग अगले प्रश्नमाला को शुरू करेंगे। यानी ये जो प्रश्नावली था ये हमारा खत्म हो चुका है, प्रश्नावली 2.1। हम लोग पढ़ेंगे इसी वीडियो में प्रश्नावली 2.2, क्योंकि अगर इसको केवल छोड़ेंगे तो ये वीडियो जो है बहुत ही कम समय का हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम आपके सर पे है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से पढ़ा के खत्म किया जाए, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। आइए प्यारे साथियों, यहाँ से हम लोग प्रश्नावली 2.2 को शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, हम लोग अगर क्लास 9th में हम लोग गुणनखंड निकालना सीख गए होंगे तो ये चैप्टर बिल्कुल भी आसान लगेगा। आइए इसको थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे दे रखा है प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले तो आपको शून्यक निकालना होगा।
तो प्यारे साथियों, जब तक आप गुणनखंड नहीं आता होगा आपको, आप नहीं निकाल पाइएगा। तो आइए मैं आपको गुणनखंड सिखाने के साथ साथ मैं आपको यानी इसके सत्यता की जांच करना भी सिखाऊंगा, उसके साथ साथ शून्य कैसे निकाला जाता है उसको भी बताऊंगा। तो यहाँ से देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 दे रखा है, 1 का 1 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 1 नंबर आपको लिख लेना होगा, उसके बाद आप क्या लिखिएगा, हल लिखिएगा। हल लिखने के बाद प्यारे साथियों प्रश्न को लिख लेते हैं, कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 है। प्यारे साथियों कुछ नहीं किया जाता है, यानी शुरू वाले नंबर को अंतिम वाले नंबर से गुना किया जाता है। तो एक्स स्क्वायर के पास तो कोई संख्या नहीं है अंक में 1 2 3 करके, तो यहाँ पे समझ जाइए कि कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। और यहाँ पे 8 है, तो 8 में जब हम 1 का गुना करेंगे तो कितना होगा प्यारे साथियों, 8 होगा, ठीक है। यानी जब हम 8 में कुछ नहीं है तो यानी 1 का गुना किए तो 8 एकम कितना हो गया, 8 हो गया। अब प्यारे साथियों 8 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे आपको कितना है, माइनस का 2 है और गुना करने पे 8 है। यानी जोड़ने घटाने पे प्यारे साथियों, जोड़ने घटाने पे आपको आना चाहिए कितना, तो माइनस का 2 और गुना करने के पे प्यारे साथियों कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। ऐसा हम अगर एक ही नंबर होना चाहिए, वो अलग अलग नंबर नहीं होना चाहिए। तो आइए अब यहाँ से हम तोड़ते हैं। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों, 1 गुना 8 बराबर 8 होता है, लेकिन 8 में से 1 जाएगा 7 होगा और 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 होगा। यानी जो हम नंबर ढूंढ रहे हैं वो ये नंबर नहीं है प्यारे साथियों। और क्या होता है, 2 गुना 4 बराबर कितना होता है प्यारे साथियों, 8 होता है, ठीक है। तो 8 को गुना करने पे हमें चाहिए, तो 8 यहाँ पे मौजूद है। अगर प्यारे साथियों 2 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे माइनस का 4 अगर हम ले लेते हैं, प्लस का 2 हो गया और माइनस का 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। यानी जो हम नंबर ढूंढ रहे हैं वो कितना है, 2 है और 4 है। अब इसको लिखेंगे किस प्रकार, तो यानी माइनस का 4 और प्लस का 2, ठीक है, इस 2 के लिए। तो आइए प्यारे साथियों, ये जो शुरू वाला होता है और अंतिम वाला होता है, इससे कोई छेड़छाड़ हम नहीं करते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर ही लिख दिए, माइनस है तो माइनस कर दिए, और ये 2x है प्यारे साथियों, तो 2x के लिए हम कितना लिख सकते हैं, तो माइनस का 4 और प्लस का 2। तो यहाँ पे हम लिख दिए माइनस का 4x और प्लस में कितना लिख दिए, 2x हो गया। अगर इसको हल करेंगे माइनस का 4x और प्लस 2x तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो माइनस का 2x आ जाएगा। यहाँ पे अंतिम वाले को क्या बोले हैं, छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, तो ये माइनस का 8 है तो माइनस का 8 ही रहेगा। अब प्यारे साथियों इसमें क्या करेंगे, हम लोगों को कॉमन देखना है, ठीक है। कॉमन कहने का मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे x मौजूद है, यहाँ भी x मौजूद है प्यारे साथियों। एक्स स्क्वायर कहने का मतलब ये होता है कि x को 2 बार गुना, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, x को कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने का मतलब जो दोनों में मौजूद हो, यानी जो सभी में मौजूद हो, तो इन दोनों में जो मौजूद है वो क्या है, तो x है। तो यहाँ पे तो 2x है, एक x तो हम ले लिए, तो बचे कितना x, तो 1x बच गया। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो गया, x तो यहाँ पे हम कॉमन कर चुके हैं, तो कितना हमारे पास बचा, 4 बचा। यहाँ पे प्यारे साथियों प्लस का चिन्ह है तो हम भी प्लस का चिन्ह दे दिए। अब देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x मौजूद नहीं है। अब हम यहाँ पे कितना कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। क्यों कॉमन दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 यहाँ भी है और 2 का पारा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 भी है। तो यहाँ से हम 2 को कॉमन कर दिए तो कितना हो जाएगा, तो 2 तो यहाँ पे आ गया, बचा हमारे पास कितना, x बचा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो गया, और 2 में 8 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों एक बार इसको लिख लेते हैं, यानी x माइनस 4 को लिख लेंगे, और एक बार किसको लिख लेंगे, x और प्लस 2 को लिख लेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 2 को लिख लिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है। शून्यक कहने का मतलब जीरो को हम क्या कह सकते हैं, शून्य कहते हैं। तो उसी प्रकार यानी इसके बराबर में आपको जीरो करना है। तो यहाँ से हम शून्य किस प्रकार निकालेंगे, तो x माइनस 4 और बराबर में क्या कर देंगे प्यारे साथियों, जीरो कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना है, x प्लस 2 और बराबर में हम कितना कर देंगे, जीरो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे शून्यक निकालना है। तो x है तो x हो जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह है, जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यानी प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे देखिएगा प्यारे साथियों, x बराबर ये प्लस का 2 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कह दिए कि x बराबर कितना हो गया प्यारे साथियों, माइनस का 2 हो गया। लेकिन यहीं तक हमारा क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, ये तो हम शून्य यहाँ पे ज्ञात कर दिए। अब यहाँ पे आगे बोल रहा है शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। यानी इसके सत्यता की जांच कीजिए कि मतलब इसको गुणा करने के बाद इतना आ रहा है कि नहीं, और उसकी यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए कि वो इक्वल आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो आप क्या लिख दीजिएगा, जांच लिख दीजिएगा।
क्योंकि हम इसका जांच कर रहे हैं, खुद क्वेश्चन बोला है, ठीक है। अब यहाँ से इसको मान लेते हैं अल्फा, तो लिखिएगा माना कि अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। प्यारे साथियों, पहले बोला है शून्यकों तथा गुणाकों के बीच के संबंध, तो दो शून्यक होता है, पहले क्या होता है, शून्यकों का योग होता है। लिखेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों के योग को किस चीज से हम लोग सूचित करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा से। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस का बी बाई ए होता है, जो कि पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जांच करेंगे, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो हमारा जांच पूरा हो जाएगा। तो अल्फा का यहाँ पे मान कितना है, तो कहिएगा कि सर 4 है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। बीटा का मान कितना है, -2 है, तो यहाँ पे -2 कर दिए। बराबर है तो बराबर कर दिए। अब यहाँ से ए बी सी आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है, ए बी सी। तो प्यारे साथियों, जो एक्स स्क्वायर के साथ में होता है वो ए का मान होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में होगा वो यहाँ पे ए का मान होता है द्विघात बहुपद में। तो एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो कितना है, तो 1 है, ठीक है। अब बी का मान जो एक्स के साथ में होता है वो बी का मान होता है, तो बी का मान कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, तो -2 हो जाएगा। और जो केवल कांस्टेंट यानी केवल अंक होता है वो हमारा सी का मान होता है, तो सी का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला -b/a, तो b का मान तो यहाँ पे कितना है, -2 है, लेकिन इसके पहले भी क्या है, माइनस का चिन्ह लगा है, तो माइनस का चिन्ह लगा दिए, बटा है तो बटा कर दिए। अब प्यारे साथियों, एक कहने का मतलब कितना है, 1 है, ठीक है। माइनस से माइनस प्यारे साथियों क्या हुआ, यहाँ पे कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे कटने के बाद +4 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो कहिएगा 2 होगा। और यहाँ पे 2 में 1 का भाग करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया है, ठीक है। अब आइए प्यारे साथियों, ये तो क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग में हम लोगों ने प्रूव किया, ठीक है। अब किस में करते हैं, शून्यकों का गुणांक में। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणांक क्या होता है प्यारे साथियों, तो अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो c/a होता है। यानी अल्फा का मान कितना आप रख सकते हैं, तो अल्फा के जगह पे 4 रख सकते हैं, और ये दोनों गुणा में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और बीटा की जगह पे आप -2 लिख सकते हैं। बराबर है तो बराबर हो गया। और सी कहने का मतलब कितना, तो प्यारे साथियों 8 हो गया। और ए कहने का मतलब कितना, तो 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो हो गया, यानी सी का मान माइनस में है तो -8 लिख दिए, ठीक है। तो 4 में जब -2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिख दिए। जब -8 में 1 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8। तो यहाँ भी हमारा जांच जो है यानी कर दी, और यहाँ भी हम लोग जांच कर दिए। तो ये हमारा जांच कंप्लीट हो गया। आप दोनों में से किसी एक में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए प्यारे साथियों, हम लोग 2 नंबर प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो आइए यहीं पे मैं 2 नंबर प्रश्न को हल कर देता हूँ, ठीक है। अभी जगह है यहाँ पे। तो 2 नंबर प्रश्न दे रखा है कितना, 4s² माइनस का 4s और प्लस में 1। तो प्यारे साथियों, मैं क्या बोला हूँ, यानी अंतिम वाले अंक का शुरू वाले अंक से पहले गुना करेंगे। तो 4 में जब हम 1 का गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। यानी अब इस 4 को हमें जोड़ने घटाने पे कितना मंगाना है, जोड़ने और घटाने पे ये बीच वाला अंक मंगाना है। तो बीच वाला अंक कहने का मतलब जोड़ने घटाने पे हमारे पास आना चाहिए -4, और गुना करने पे कितना आना चाहिए, हमारे पास 4 आना चाहिए, ठीक है। अब आइए वो नंबर को हम ढूंढते हैं। तो 4 किस प्रकार होता है, 1 में 4 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 4 होता है। लेकिन 4 में अगर 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। हमें तो चाहिए 4। अगर 4 में से अगर 1 को घटाते हैं तो कितना हो जाता है, 3। यानी ये जो नंबर जो हम ढूंढ रहे हैं वो ये नंबर नहीं है। अब क्या होता है, जब आगे बढ़ेंगे तो 2 दूना कितना होता है, तो 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, 2 में 2 से गुना किए तो कितना, गुना करने पे तो 4 आ जा रहा है। अगर -2 और -2 करेंगे, जब इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे -2 और -2 को, तो ये माइनस का 4 ला दे रहे हैं। यानी जो हम नंबर ढूंढ रहे हैं वो कितना है, 2 और 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4s², और इस -4s के लिए कितना लिख सकते हैं, तो माइनस का 2s और माइनस का 2s, माइनस का यहाँ पे 2s और माइनस का यहाँ पे 2s। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, लेकिन चिन्ह जो होता है वो माइनस का ही लगा होता है, ठीक है। प्लस है तो प्लस हो गया, 1 है तो 1। हम क्या बोले हैं, अंतिम वाला और शुरू वाला नहीं बदलता है, तो यानी शुरू वाला ज्यों का त्यों रह गया और अंतिम वाला ज्यों का त्यों। और इस -4s के लिए हम कितना लिख दिए, इस वाले को लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा 4s² -2s प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे, ठीक है। और इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे। कॉमन कहने का मतलब इन दोनों में जो मिले, और कॉमन कहने का मतलब इन दोनों में जो मिले। तो यहाँ से हम क्या पाए कि s इसमें भी है, s इसमें भी है। तो s तो क्या है, दोनों में मौजूद है, तो इसको कॉमन ले लिए। अब अंक में कौन कॉमन है, 2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे, यानी 2 का पहाड़ा में दोनों है,
तो 2 को हम कॉमन ले लिए, ठीक है। इस में इस स्क्वायर से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, एस बार में जाएगा, ठीक है, एस बार में जाएगा। और 2 में 4 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। यानी कॉमन कहने का मतलब क्या होता है, एक तरीके से भाग देना होता है। तो 2s में जब 4s स्क्वायर से भाग दिए तो कितना हो गया, 2s हो गया। माइनस है तो माइनस हो गया, यहाँ पे s भी कॉमन हो गया है और यहाँ पे 2 भी कॉमन हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, क्योंकि इसमें इसे भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। प्यारे साथी, यहाँ पे s है लेकिन यहाँ पे s नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम 1 को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2s और माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो कैसे होगा। तो माइनस में जब हम माइनस का गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाकर एक बार लिख देंगे। तो 2s माइनस 1 है तो 2s माइनस 1 लिख दिए, और दूसरा भी क्या है, 2s और यहाँ से माइनस 1, तो इसको भी लिख देंगे 2s और माइनस का 1 लिख देंगे। प्यारे बच्चों, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना है तो इसके बराबर में कितना करेंगे, 0 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2s बराबर कितना हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 है, बराबर 2 उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से जब s का मान निकालेंगे तो 1 तो अपने जगह पे ही रहेगा, और s के साथ 2 गुना में है, बराबर किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से जब इसको तोड़ेंगे तो कितना है, 2s और माइनस का 1 है, और यहाँ पे शून्यक पूछा है तो बराबर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। यहाँ से 2s बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 है, बराबर तो उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। s बराबर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और s के साथ 2 गुना में है, बराबर किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो एक s का मान आया 1/2 और दूसरे वाले s का मान आया 1/2, यानी दोनों s का मान कितना आया प्यारे बच्चों, तो 1/2 आया है। अब हमें क्या करना है, इतना तक नहीं करना है, हमें यहाँ पे जांच भी करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, जांच। जांचेंगे तो जांच में क्या लिखेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी कितना प्यारे साथियों, 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालेंगे तो कितना होता है, तो माइनस का b/a होता है। तो अल्फा का मान यहाँ पे कितना है, तो अल्फा का मान है 1/2, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान कितना है, तो कहिएगा 1/2। अब यहाँ पे आपको ए बी सी में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। यानी जो एस स्क्वायर के साथ में होता है वो किसका मान होता है, ए का मान होता है। तो एस स्क्वायर के साथ में गुना के रूप में 4 है, तो यहाँ पे 4 हो गया। बी जो एस के साथ में होगा वो बी होगा, एस के साथ में कितना है, 4 है, लेकिन माइनस का 4 है, ठीक है। तो ये बी का मान हो गया। सी यानी जो कांस्टेंट होता है वो सी का मान होता है, तो यहाँ पे सी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर का, यहाँ पे देखिए अल्फा का मान 1/2 रख दिए, बीटा का मान 1/2 रख दिए, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे दिए, और यहाँ पे माइनस का बी बटा है, यानी माइनस का बी, यानी कहने का मतलब बी का तो मान खुद ही क्या है प्यारे साथियों, माइनस में है, ठीक है। और ये फॉर्मूला में क्या है, माइनस है, तो एक उसका माइनस लगा दिए। बटा ए कहने का मतलब ए का मान कितना है, तो 4 है। यहाँ से इसको काटेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो, भिन्न का एक जोड़ है, ठीक है। तो 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 का भाग करेंगे 1 हो जाएगा, यानी ऊपर में कितना हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 एकम 4 हो जाएगा, तो बराबर में कितना हुआ, 1। और यहाँ पे कितना हो गया, 2/2 बराबर में 1 हो गया, यानी 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में, यानी कहने का मतलब 1 बराबर 1 आ गया। और यहाँ पे हमारा जांच जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब आइए प्यारे साथियों तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बना के प्रूव करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार ये जो है इसको जांच किया जाता है और बनाया जाता है। अब आइए यहाँ से हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। तीसरा नंबर प्यारे साथियों क्वेश्चन दे रखा है 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x दे रखा है। सबसे पहले 3 नंबर लिखने के बाद आपको हल लिख लेना होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको एक मैं मानक रूप पढ़ाया था। मानक रूप में क्या किया जाता है, क्वेश्चन को क्या किया जाता है, सीरीज में सजाया जाता है। यानी x² यानी 6x² है तो 6x² होगा, उसके बाद x² के बाद किसका स्थान आएगा, x का आएगा। तो यहाँ पे x के पहले कितना है, यानी 7x के पहले क्या है, माइनस है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस का 7x। उसके बाद यानी जो कांस्टेंट होता है उसको लिखते हैं। तो कांस्टेंट में कौन सा है प्यारे साथियों, यानी 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, जब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले तो इसका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6x² है, माइनस का 7x है, और माइनस का कितना है, 3 है। अब क्या करेंगे, अंतिम वाले अंक का शुरू वाले अंक से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो जब 3 में हम 6 का गुना करेंगे तो कितना होगा प्यारे साथियों, 18 होगा।
ठीक है। अब हमें इस 18 पे क्या क्या काम करना है कि जोड़ने घटाने से, जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए, तो -18 आना चाहिए, और गुना करने पे कितना आना चाहिए, तो 18 आना चाहिए। दो ऐसा हमें नंबर लेना है जिसे जोड़ने और घटाने पे माइनस आता है, और उसी नंबर को जब गुना करें तो कितना है, 18 है। तो आइए इसको हम सर्च करते हैं। तो 18 किस तरह होता है, 18 एकम कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। तो गुना करने पे तो हमें 18 प्राप्त हो जा रहा है, लेकिन अगर इसको जोड़ते हैं तो 18 एक 19 हो जा रहा है, हमें यहाँ पे 7 चाहिए। 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 होगा, यहाँ पे है 7, ठीक है। तो ये जो हम नंबर ढूंढ रहे हैं वो नंबर ये नहीं है। अच्छा, 2 नंबर कितना होता है प्यारे साथियों, तो 18 होता है। तो यहाँ पे पता ये चला कि गुना करने पे तो हमारे पास 18 मौजूद हो जा रहा है, लेकिन हम क्या इसे जोड़ेंगे घटाएंगे तो हो जाएगा। तो 9 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 होगा, यानी जोड़ने पे हमें नहीं होगा प्राप्त, ठीक है। अब यहाँ से इसको घटाएंगे, 9 में से 2 गया तो 7 हो जा रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्लस का 9 एक्स में से, प्लस का 9 एक्स में से माइनस का 2 जब घटा देंगे, यानी माइनस का जब 9 एक्स में से प्लस का जब हम 2 एक्स को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना मौजूद हो जाएगा, तो माइनस का 7। यानी कहने का मतलब है -9 में से जब हम +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। और 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी जो हम नंबर ढूंढ रहे थे वो नंबर यही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तो नो चेंज करेंगे, यानी 6x² है तो 6x² ही होगा, माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, और इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 9x लिखेंगे और प्लस का 2x लिखेंगे। किसके लिए, तो इस 7x के बदले हम इतना काम किए हैं, और अंतिम वाले को तो ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इसे इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से। अब हम जब प्यारे साथियों जब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, अब इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे और इन दोनों में कॉमन देखेंगे। तो पता ये चला कि x यहाँ भी मौजूद है, x यहाँ भी मौजूद है, तो x तो कॉमन होगा ही होगा। अब कौन सा ऐसा पहाड़ है जिसमें ये दोनों अंक मौजूद है, तो यानी 3 दोनों में कॉमन है। तो 3 कॉमन कहने का मतलब क्या है, यानी 3 दूनी 6 हो गया और 3 के 9 हो गया। तो x में x² से भाग करेंगे तो x हो जाएगा, और 3 में 6 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो गया, और यहाँ पे x यहाँ पे है तो x तो कॉमन हो चुका है, अब बचा अंक। अब 3 में 9 का भाग करेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, तो 3 बार में चला जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो हम भी प्लस का चिन्ह दे दिए। अब इन यहाँ पे क्या कॉमन है, तो x यहाँ पे मौजूद है लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। 2 है यहाँ पे तो 2 यहाँ पे नहीं है, यानी यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो प्यारे साथियों एक को हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एक को कॉमन किए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2x और माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब हम आगे हल करेंगे तो इन दोनों को मिला के एक बार लिख देंगे, यानी 2x - 3 लिख देंगे, ठीक है। और एक बार इन दोनों को मिला के लिख देंगे, तो कितना है, 3x + 1 है तो 3x + 1 लिख दिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करना है। शून्य कहने का मतलब बराबर में 0 करेंगे, तो 2x - 3 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3 है, बराबर 2 हो जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और बटा में 2। x के साथ में 2 जो है वो गुना में है, बराबर किधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, तो भाग में चला जाएगा, ठीक है। इतना जब कर दिए तो अब दूसरे वाले को भी यहाँ पे तोड़ते हैं। कितना है, 3x + 1 है, तो यहाँ पे लिखे 3x + 1 और बराबर में शून्य निकालना है तो क्या कर दिए, 0 कर दिए। अब यहाँ से देखिएगा प्यारे साथियों, 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस का 1 है, बराबर क्यों हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 1 और बटा में यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 था और ये x के साथ 3 गुना में बराबर किधर आए तो क्या कहाँ चला जाएगा, बटा के नीचे यानी भाग में, ठीक है। अब हमें यहीं तक तो नहीं छोड़ना है, इसका जांच भी करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जांच। जांच में क्या करेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर 3/2, बीटा बराबर -1/3, ठीक है। अब यहाँ पे जांच करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, तो माइनस का b/a होता है, यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a होता है। अब अल्फा का मान कितना है प्यारे साथियों, तो 3/2 है, तो 3/2 लिख दिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। बीटा का मान कितना है, तो माइनस का 1 और बटा में कितना है 3, और बराबर में b/a, यानी जो x² के जो x² के साथ में होता है वो a का मान होता है, तो x² के साथ में कितना है, 6 है, तो a का मान तो नीचे है, तो a के जगह पे हम क्या लिख दिए, 6 लिख दिए। और जो x के साथ में होता है वो b का मान होता है, तो x के साथ में कौन है, 7 है, लेकिन माइनस का 7 है, और ये फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस दे दिए, माइनस में माइनस क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3/2 है तो 3/2 प्लस में माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 1/3 है तो 1/3, बराबर है तो बराबर का चिन्ह हो गया, और यहाँ पे 7/6 है तो 7/6 हो गया।
अब यहाँ से इसका लघुत्तम निकालेंगे 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 में 6 का भाग करेंगे तो 3 बार में, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। 3 में जब हम 6 से भाग करेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 2 बार में, और यहाँ पे बराबर में 7/6 है ही। तो 9 में से 2 गया कितना हो गया 7, और बटा में 6 है तो 6 बराबर, यहाँ पे कितना हो गया 7 और बटा में कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। यहाँ पे प्यारे साथियों अगर आप शून्यकों का गुणनफल भी निकालते या फिर शून्यकों का गुणक दोनों एक ही बात है, तो भी क्या होता है इक्वल ही आता है, यानी दोनों वैल्यू आपस में क्या आते बराबर आते। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो हम जांच किए थे ये हमारे क्या है प्यारे साथियों सही है। तो ये हम 3 नंबर क्वेश्चन को भी बना दिए। अब आइए चौथे नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे बनाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा अजीब सा आपको देखने में लगता होगा लेकिन बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे मैं 4 नंबर लिख दे रहा हूँ। 4 नंबर क्या है 4u² और प्लस में कितना है 8u। अब यहीं से आपको कॉमन करना होगा। ठीक है, यहीं से कॉमन करने का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो u यहाँ भी मौजूद है, u यहाँ भी मौजूद है, u तो दोनों में कॉमन है। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 भी क्या है कॉमन है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, u तो कॉमन है ही, तो केवल एक u बचा है, और 4 तो यहाँ पे कॉमन हो ही गया है, प्लस है तो प्लस हो गया। u यहाँ पे था तो ये तो कॉमन हो चुका है। अब 4 में 8 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों एक बार इसको लिख देंगे कितना u और प्लस में कितना 2। ठीक है, और इसका और एक बार में एक बार तो ये हो गया, और दूसरा जो है वो कितना हो गया 4u हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 2 शून्य, ये पहला हो गया ये दूसरा, लेकिन अब इसको इसका शून्य निकालना है, बराबर में इसको क्या करेंगे 0 करेंगे। ठीक है, ये जो हम किए हैं ये क्या किए हैं इसका फैक्टर तोड़े हैं तो u+2 और 4u आया। अब इसका हम क्या करेंगे शून्य निकालेंगे, तो u+2 और बराबर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो u बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 है बराबर को उधर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4u बराबर क्या होगा 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें शून्य निकालना है। अब यहाँ जब u का मान निकालेंगे तो कितना है 0 है तो 0 हो जाएगा, और बाटा में u के साथ में 4 जो है वो गुना में है, बराबर किधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। भाग कहने का मतलब बाटा के नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 0 में जब हम 4 से भाग करेंगे तो u का मान कितना आ जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी एक बार एक u का मान -2 आया, दूसरे u का मान कितना आ गया 0 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे साथियों, तो जांच करेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 0। लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है। अल्फा का मान कितना है -2 है, और बीटा का मान कितना है 0 है, बराबर है तो बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो x² के साथ में होता है वो a का मान होता है, तो x² के साथ में कितना है यानी u² के साथ में जो होगा वो a का मान होगा, तो a का मान कितना हो जाएगा 4। a नीचे है तो हम नीचे लिख दिए। b यानी जो u के साथ में होगा वो b का मान होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया b का मान हो गया, लेकिन इसके आगे क्या है माइनस है। 4 से जब काटेंगे तो 2 बार में कट गया। -2 में जब प्यारे साथियों 0 को जोड़ेंगे तो इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, -2 ही हो जाएगा। बराबर है तो बराबर हो गया, और यहाँ पे कितना है -2 है तो -2 हो गया। ये दोनों जाते तो आपस में क्या आ गया बराबर, यानी कहने का मतलब जो इसका फैक्टर तोड़े थे वो हमारा क्या है सही है। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है t² - 15। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हटके ही हम लोग बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, t² - 15 है तो t² - 15 ही लिखेंगे। ठीक है, अब तो इसका हम गुणनखंड तोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे और कुछ नहीं दे रखा है। अगर t² फिर t करके फिर कांस्टेंट राशि देता तो हम इसका फैक्टर तोड़ सकते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये बचा कि हमारे पास तो शून्य निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसका शून्य निकाल लेंगे। जैसे ही हम शून्य निकालेंगे उसके बाद उसके सत्यता की जांच हम आसानी से कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका शून्य निकालेंगे। तो शून्य निकालने के लिए बराबर में क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से t² बराबर कितना होगा, ये -15 है, जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा। प्यारे बच्चों केवल t का मान अगर हम निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो 15 के ऊपर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ से ये वाला स्क्वायर हटा और बराबर के इधर इसको भेजे तो क्या कर देता है रूट चढ़ जाता है। ठीक है, यानी जो भी नंबर होगा उस पर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। ठीक है, लेकिन इस रूट के आगे आप प्लस माइनस का चिन्ह यूज कर सकते हैं। अब आइए इस प्लस माइनस के चिन्ह यूज करने का मतलब को समझाते हैं। ठीक है,
यहाँ पे मान लीजिए मैं प्लस का √15 लिखा, ठीक है, √15 लिखा और इस पे हम बोले कि इसका स्क्वायर हमें करना है, ठीक है। तो यानी स्क्वायर करने का मतलब एक ही नंबर को 2 बार गुना, तो यानी आप √15 गुना √15 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका वर्गमूल, तो 225 होगा, ठीक है। यानी √15 में √15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, और 225 का वर्गमूल कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 15 होता है। फिर हम क्या बोले कि -15 का भी आप क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए यानी वर्ग कीजिए। तब देखिए तो हम क्या किए, स्क्वायर कहने का मतलब एक ही नंबर को 2 बार गुना, तो -√15 गुने -√15 हम किए, तो यहाँ से क्या हुआ, माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया, और √15 में √15 से गुना करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, और 225 का वर्गमूल कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 15 होता है। तो पता ये चला कि यहाँ भी क्या आया 15 आया, और यहाँ भी क्या आया 15 आया, यानी प्लस वाले कंडीशन में भी स्क्वायर कीजिएगा तो भी 15 आएगा, और माइनस वाले कंडीशन में भी स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 15 ही आएगा, ठीक है। इस वजह से ये आया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको तो जांच भी करना है तो लिखेंगे जांच, जांच लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर, प्लस माइनस है तो कहने का मतलब एक जो दो यहाँ पे टी का मान है, एक प्लस में √15 दूसरा माइनस में √15, तो पहले अल्फा का मान लिख लेंगे √15, और यहाँ से बीटा का मान लिख लेंगे माइनस का √15, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद मैं इसे मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं, सब में क्या किए हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले हैं, इसमें अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल के आपको बता देते हैं कि उसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला C/A होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा अल्फा का मान कितना है, तो कहिएगा कि √15 है, ठीक है, और बीटा का मान कितना है, तो माइनस का √15 है, ठीक है, बराबर। और यहाँ पे क्या होता है C/A, तो सी कहने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जो कांस्टेंट राशि होता है वो सी में चला जाता है, तो सी कहने का मतलब यहाँ पे कितना है, तो माइनस का 15 है, ठीक है। और ए कहने का मतलब जो स्क्वायर के साथ में जुड़ा हुआ होता है अंक, वो ए का मान होता है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो मान लीजिए कितना है 1 है, ठीक है। जब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे तो पता ये चला कि यानी √25 है और √15 है, और √15 में √15 से गुना करेंगे तो √225 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, जब गुना करेंगे तो माइनस ही होगा, बराबर में क्या हुआ -15 में जब 1 से भाग करेंगे तो -15 ही होगा, ठीक है। अब पता ये चला कि यहाँ पे कितना है, √225 है, जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, तो -15 आएगा, और यहाँ पे भी -15 आ गया, यानी कि हमारी सत्यता की यहाँ पे जांच कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आइए इस 6 नंबर क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे बना के इसको खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। 6 नंबर प्यारे साथियों क्वेश्चन दे रखा है 3x² और माइनस का x और माइनस का 4, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमें दो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसे हम गुना करें तो कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं अंतिम वाले अंक को शुरू वाले अंक से गुना करते हैं तो कितना हुआ 12 हुआ, यानी पता ये चला कि हमें जोड़ने और घटाने पे कितना चाहिए, तो माइनस का x का आने का मतलब आप कह सकते हैं -1 चाहिए, ठीक है। और हमें गुना करने पे कितना चाहिए, तो 12 चाहिए, ठीक है। दो ऐसा हमें नंबर लेना है जिसे हमें जोड़ घटाव करें तो -1 आए, और उसी नंबर को जब हम गुना करें तो कितना है 12 है। अब यहाँ से हम इसको चेक करते हैं 12 क्या होता है, तो 12 एकम 12 होता है, ठीक है। 12 एकम कितना होता है 12, लेकिन 12 में 1 को जोड़ेंगे तो 13 होगा जो कि हमें नहीं चाहिए, 12 में से 1 घटाएंगे 11 होगा जो कि हमें नहीं चाहिए। अब और क्या होता है, तो कहिएगा कि 3 चौका 12 होता है, ठीक है, 3 चौका कितना होता है 12 होता है। अब 4 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी हम जो नंबर ढूंढ रहे थे वो नंबर कितना है 3 और 4 है, तो इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, तो माइनस का 4 लिखेंगे और प्लस का 3 लिखेंगे, -4 में से जब प्लस का 3 चला जाएगा तो कितना होगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तो सेम लिखेंगे, 3x² है तो 3x² लिखें। अब इस -x के लिए हम कितना लिखेंगे, तो माइनस का 4x लिखेंगे और प्लस में कितना लिखे 3x लिखे, और इसको तो जेम का त्यों लिख देंगे माइनस का 4। अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो पता ये चला कि यहाँ पे अंक में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 के मल्टीपल में कोई भी नंबर नहीं है, यानी 3 6 9 इस तरह तो यहाँ पे नहीं है, तो छोड़ दिए। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो क्या हो गया कॉमन, x हो गया कॉमन, ठीक है। तो x को कॉमन लिए तो यहाँ पे तो 3 होगा ही होगा, और x², इसके पास 2x था, 1x कॉमन हो गया तो कितना x बचा, यहाँ पे 1x बच गया, ठीक है। माइनस है तो -x यहाँ पे क्या हुआ है कॉमन हुआ है, तो इसके पास कितना बचा 4 बचा, प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का चिन्ह दे दिए। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन कितना है, तो कहिएगा कुछ भी कॉमन नहीं है। जब प्यारे साथियों जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो किसको कॉमन कर लेते हैं, तो 1 को कॉमन कर लेते हैं, तो 1 को कॉमन किए तो यहाँ पे कितना हो गया 3x माइनस का 4 हो गया,
एक बार इन दोनों को मिला के लिख देंगे, यानी 3x माइनस का 4 लिख देंगे, ठीक है। और एक बार इन दोनों को मिला के लिख देंगे, यानी x प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब इसका शून्यक निकालना है, तो क्या करेंगे, 3x माइनस 4 और बराबर में कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब 3x बराबर कितना होगा, तो ये माइनस का 4 है, बराबर पे उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब x बराबर लिखेंगे तो 4 होगा, और x के साथ में 3 गुना में है, बराबर किधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये पहला शून्यक हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे जब प्यारे साथ दूसरे शून्यक का बात होगा तो कितना है, x प्लस 1, तो लिखेंगे x प्लस 1 और बराबर में 0 है, तो क्या किए, बराबर में हम 0 कर दिए, ठीक है। अब x के बराबर निकालेंगे तो ये प्लस का 1 के बराबर पे उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जांच लिखेंगे। क्या करेंगे प्यारे साथियों, हम लिखेंगे जांच। जांच लिख दिए। जांच लिखने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर माइनस का 1। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो -b/a, या फिर आप अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं, क्या होता है, c/a। आपको जो भी आसान लगे आप उसे निकाल सकते हैं, दोनों मेथड में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा ही मैं निकाल ले रहा हूँ, तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या होगा, अल्फा का मान यहाँ पे कितना है, 4/3 है, ठीक है। और बीटा का मान कितना है, माइनस का 1 है, कुछ नहीं है तो इसके बटा में कितना है, 1 है। अब c/a, सी किसको बोलेंगे, तो जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट कौन है यहाँ पे, यानी जो केवल संख्या में हो उसे हम कांस्टेंट बोलेंगे, यानी अचर होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट में कौन है, तो आप कहिएगा कि माइनस का 4 है, तो c का मान -4 लिख दिए। ए यानी जो एक्स स्क्वायर के, यानी जो स्क्वायर के साथ में होता है वो ए का मान होता है, तो कितना है, 3 है, तो यहाँ पे हम कितना लिख दिए, 3 लिख दिए। 4 में जब हम -1 से गुना करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। और 3 में जब हम 1 का गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 4/3 हो गया, यानी दोनों आपस में बराबर हुए। तो हमारी सत्यता की क्या हुई, जांच कंप्लीट हुई, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, यानी एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी प्यारे साथियों, शून्यकों का योग को हम किस चीज से सूचित करते हैं, तो आप कहिएगा कि अल्फा प्लस बीटा से, ठीक है। शून्यकों का योग होता ही एक्चुअली में होता है अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो आपको बता दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो कह रहा है कि शून्यकों का योग हम दे रखे हैं, यानी शून्यकों पहले शून्यकों का योग है, तो ये शून्यकों का योग दे रखा है, तथा शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना है, माइनस का 1 है। ये क्वेश्चन में खुद दे रखा है, और उससे ज्ञात करके हमें क्या बनाना है, तो एक द्विघात बहुपद। प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद का हम फॉर्मूला लिखवा चुके हैं। क्या होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर हिंदी में कहेंगे तो कितना हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा को क्या कह सकते हैं, तो शून्यकों का योग, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणांक केवल रहेगा, ठीक है। तो ये जो था हिंदी में था, और आपको मैं इस तरह भी बता दिया। तो इसको हम लोग बनाएंगे किस तरीके से, आइए इसको हम समझते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में जब हमें बनाना होगा तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, हल लिखना होगा। और किसका हल कर रहे हैं, तो 1 नंबर प्रश्न का कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 नंबर डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद के, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। यानी इसका शून्यक में लैंग्वेज में हमें यही लिखना होगा कि माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। अब यहाँ पे लिखेंगे दिया है जो भी दे रखा है, तो क्या क्या दे रखा है, तो शून्यकों का योग दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है, और इसका मान दे रखा है ये कितना, तो 1/4 दे रखा है, ठीक है। और फिर दे रखा है शून्यकों का गुणनफल, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा होता है। इसका मान कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, तो माइनस का 1 दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, तो द्विघात बहुपद निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, फॉर्मूला, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये जो है
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी ये जो प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसमें से बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आपको आपको ये वाला जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में भी क्या करता है प्यारे बच्चों, दे देगा कि द्विघात बहुपद का यानी सूत्र जो होगा वो क्या होगा। तो ये जो है होगा आपके ऑप्शन में होगा, तो आपको इसको टिक आउट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो 1/4 है। इंटू एक्स है तो हम भी इंटू एक्स कर दिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह कर दिया। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है तो -1 दे रखा है, ठीक है। जब हम आगे इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 1/4 है तो 1/4 हो गया, एक्स है तो एक्स हो गया, और प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा, और एक है तो एक हो गया। अब हम ये जानते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक सरलीकरण में हमें रूल पढ़ना है कि यहाँ पे 4 है तो क्या करेंगे, इसमें भी 4 से गुना कर देंगे और इसमें भी 4 से गुना कर देंगे इक्वल करने के लिए, ठीक है। और इसमें भी 4 से गुना करेंगे, यानी कहने का मतलब यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कितना हम लिखे थे एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 इंटू एक्स, और प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो -1। यानी जब हमें सभी को बराबर करना है, यानी हमें क्या करना है, ये तो हमारा हो गया, लेकिन इसको बटा के नीचे से हमें 4 को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, तो जब गुना करना होता है तो सब में सेम गुना करेंगे। 4 यहाँ पे तो 4 में इससे भी गुना करेंगे, 4 में इससे भी गुना करेंगे, और 4 में इससे भी गुना करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा इक्वल हो जाएगा। तो यानी 4 में जब हम एक्स स्क्वायर का गुना करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 4 से 4 क्या होगा कट गया, तो हमारे पास एक एक्स बचा। तो एक एक्स को हम कितना लिख सकते हैं, केवल एक्स लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस हो गया, और यहाँ पे 4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो हमारा जो द्विघात बहुपद का मान है वो कितना आया, इतना है, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में जाएंगे, क्या हम केवल लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। आपको इतना समझ जाना होगा कि जब हम अल्फा प्लस बीटा लिखे तो शून्यकों का योग हो गया, और अल्फा इंटू बीटा लिखे तो शून्यकों का गुणनफल हो गया, ठीक है। अब आइए यहाँ पे हम दूसरे वाले प्रश्न को हल करेंगे। तो जो 2 नंबर प्रश्न है वो कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद मान लेंगे, लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद के माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। अब यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, दिया है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसे हम लिखेंगे। तो क्या दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो कहिएगा कि सर √2 है। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो कहिएगा कि 1/3 है। तो यहाँ पे हम कितना लिख दिए 1/3। अब हमें क्या निकालना है, तो द्विघात बहुपद निकालना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो है फॉर्मूला होता है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे कितना दे रखा है √2 दे रखा है, इंटू एक्स है तो इंटू एक्स कर दिए, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है 1/3 है तो 1/3 लिख दिए। अब यहाँ से प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, √2 में 1 से गुना करेंगे तो √2x हो जाएगा, और प्लस में 1/3 है तो 1/3 हो गया, ठीक है। अब हम आपको एक नियम क्या बताएं, इसको थोड़ा फाइल में लिख देते हैं ताकि 3 से हमें गुना कर पाए। एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का √2x हो गया, और यहाँ पे प्लस में 1/3 हो गया। अब यहाँ पे इस वाले 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, सभी में 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 3 जो है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसमें भी हम 3 से गुना किए, इसमें भी हम 3 से गुना किए, और इसमें भी 3 से गुना किए, यानी किसी में क्या किए, हम बेईमानी नहीं किए। इसको भी 3 रुपए दिए तो इसको भी 3 रुपए दिए, तो इसको भी 3 रुपए देते गए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 में जब हम एक्स स्क्वायर का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया। यहाँ पे √2x में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 √2x हो जाएगा, और यहाँ 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, तो प्लस में कितना हो गया 1 हो गया। तो ये जो होगा द्विघात बहुपद का मान होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे इरेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों इरेज करेंगे, तो अब कितने नंबर क्वेश्चन को हम हल करेंगे, तो आइए यहाँ पे 2 नंबर तक तो कर दिए हैं, अब तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों 3 नंबर जो है क्वेश्चन दे रखा है उसको हम यहाँ पे इस तरह लिख देंगे, और क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे माना कि द्विघात बहुपद, माना कि द्विघात बहुपद
के शून्य अल्फा कमा बीटा है। अल्फा और बीटा आप लिख लीजिए, अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे दिया है, यानी जो भी दे रखा है प्रश्न में उसको आप लिख लीजिए, दिया है। क्या क्या दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो है वो कितना दे रखा है, तो 0 दे रखा है। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है, तो √5 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, द्विघात बहुपद लिखेंगे। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है फार्मूला, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² है तो x² हो गया, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और इंटू में x हो जाएगा, प्लस यहाँ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब √5 है। ठीक है, यानी यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² माइनस 0 में x से गुना करेंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी इसको भी x को भी क्या कर देगा, ये 0 कर देगा, और हमारे पास x² और प्लस में कितना बचा, √5 बचा। यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको हल लिखना होगा। हल लिखने के बाद आप लिखिएगा, माना कि द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है, यानी जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसको आप लिख लीजिए। तो जो जो दे रखा है उसको लिखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। यहाँ से हम आसानी से इसका द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² है तो x² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 1 है, और यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x² है तो x² हो गया, माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप x भी लिख सकते हैं, प्लस 1 है तो 1 हो गया। यही हो गया इसका द्विघात बहुपद का मान। अब आइए प्यारे बच्चों, यानी 4 नंबर हो गया, 5वें नंबर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, तो आपको यही लिखना होगा हर क्वेश्चन में। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, और आपको लिखना पड़ेगा, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। अब यहाँ पे लिखिएगा आप दिया है, यानी जो भी दे रखा है उसको आपको लिखना होगा। तो क्या दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यानी शून्यकों का योग कितना दे रखा है, तो माइनस का 1/4 दे रखा है। फिर क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है, 1/4। अल्फा इंटू बीटा करने का मतलब प्यारे बच्चों शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद लिखेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यही होता है। ठीक है, x² है तो x² हो गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो कहिएगा कि माइनस 1/4 है, और इंटू एक्स है तो एक्स कर दिए, प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। जब हम प्यारे बच्चों इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, और 1/4 है तो 1/4 हो जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पता चला कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, यानी 1 के साथ बेईमानी हुआ है। तो हम बेईमानी को ईमानदारी में बदलने के लिए क्या करेंगे, सभी में 4 से गुना करेंगे, यानी इसमें भी 4 से गुना किए, इसमें भी 4 से गुना किए, और इसमें भी 4 से गुना किए। ठीक है, तो 4 से जब गुना किए तो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 क्या हुआ, कट गया। हमारे पास कितना बचा, 4 में x² से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4x² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया, और यहाँ पे कितना है, x है तो x हो गया, और प्लस यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 4, और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है। तो 6 में हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे तो लिख दिए, अब यहाँ पे लिखेंगे दिया है लैंग्वेज में। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो कहिएगा कि 4 दे रखा है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है, तो यहाँ पे 1 दे रखा है। फिर हम लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर कितना हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² है तो x² हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है तो 4 हो गया, और x है तो x हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया,
अल्फा इंटू बीटा के जगह पे कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। बस यही करना था, आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों हम लोग इस वीडियो में किसको किसको हल किए हैं, तो एक्सरसाइज जो है यानी 2.1 और 2.2, ठीक है, दोनों को हम सॉल्व किए हैं। इसी वजह से जो वीडियो है थोड़ा बहुत लॉन्ग गया है, ठीक है, तो उसको आपको मेंटेन करना होगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में तो जरूर ही शेयर करें। जो भी लोग बोर्ड एग्जाम 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो लोग 9th क्लास में है, 10th क्लास में आने वाले हैं, उनके पास भी आप शेयर कर सकते हैं, वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।